जो मौन रहकर कर्म करता है उसको फिर कौन रोक सका है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं आज काव्य दोष की जो हमारी शाम को 8 बजे कक्षा चलती है ये उसके अंदर आज हम बात करेंगे अक्रमत्व काव्य दोष की। शब्द से ही आपको पता चल रहा है यहाँ पर कुछ न कुछ कर्म का है जो लफड़ा होने वाला है, सीक्वेंस का लफड़ा होने वाला है कुछ न कुछ। तो इसी से संबंधित काव्य पंक्तियों के अंदर या फिर गद्यात्मक पंक्तियों के अंदर गद्यात्मक पंक्तियां भी दी जा सकती है और वहां पर आपको ये दोष जो पूछा जा सकता है। तो किस प्रकार से हम अक्रमत्व दोष को देखेंगे, एक एक चीज को बिल्कुल आसानी से आपकी खोपड़ी में है जो बिठा दूंगा। उससे पहले आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कवि आदि गणेश, कवि आदि गणेश हिंदी अगर सर्च करते हो हिंदी देवनागरी में, तो जिस पर 4450 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल जिस पर 4450 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन है जो कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना साहब, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क रूप से गुणवत्तापूर्ण तरीके से ईमानदारी के साथ आपको ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के निःशुल्क रूप से क्लासेज है जो उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आप भी प्रयास करें और साथियों को जोड़कर उनको भी लाभ पहुंचाएं। अब देखिए साहब, बात करते हैं अक्रमत्व काव्य दोष की। तो एक सीधी सी परिभाषा देखें हम तो ये हो जाता है कि जहां पर व्याकरण की दृष्टि से पदों का क्रम सही नहीं हो। किसकी दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से उल्टा पुल्टा क्रम हो, व्याकरण के अकॉर्डिंग टू ग्रामर उल्टा पुल्टा क्रम हो व्याकरण की दृष्टि से, तो वहां पर क्या हो जाता है? अक्रमत्व काव्य दोष है जो हो जाता है। ठीक है बात। देखिए दूसरी हम परिभाषा लें इसको और देखें तो जिस काव्य पंक्ति में कोई पद या शब्द सही क्रम में न हो, जिस काव्य पंक्ति में कोई पद है जो सही, कोई पद या फिर शब्द कह सकते हैं वो सही क्रम में नहीं हो, अर्थात कोई शब्द यहां लिख लीजिए, या जिस काव्य पंक्ति में, और परिभाषा इसकी हो जाएगी, जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द पहले आना चाहिए, पहले आना चाहिए, पहले आना चाहिए किंतु पंक्ति में बाद में आया हो, किंतु पंक्ति में बाद में आया हो, आया वो समझ तो गए या आप क्या चीज़ है? आया हो। या फिर इसको हम यूं कह सकते हैं कि बाद में आने वाले शब्द को पहले लिख दिया गया हो, तो वहां पर क्या, यानी कि व्याकरण दृष्टि से उटपटांग मामला हो, कोई शब्द पहले आना चाहिए उसको तो बाद में टिका दिया और बाद में आने वाले को पहले टिका दिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा भाई साहब? अक्रमत्व काव्य दोष हो जाएगा। खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई? अभी घुसा देते हैं। जैसे कि मुझे, उदाहरण देखिए, मुझे बताना, देखिए कहाँ आपको अगर गलती पकड़ में आती है तो कमेंट करना। मुझे एक गीतों की पुस्तक चाहिए, एक गीतों की पुस्तक चाहिए। ये यूं समझिए जो वाक्य शुद्धि वाला काम है ना वो यहां पर होगा। मुझे एक गीतों की पुस्तक चाहिए। इसमें क्या क्रम का कोई लफड़ा लग रहा है क्या आपको? अगर लग रहा है तो फटाफट बताइए। चलो मैं बता देता हूं। मुझे एक गीतों की पुस्तक चाहिए, सही थोड़ी है ये मामला यहां पर अपना गड़बड़ है। क्या होगा सही क्रम? मुझे गीतों की एक पुस्तक चाहिए, एक गीतों की पुस्तक चाहिए नहीं, मुझे गीतों की क्या एक पुस्तक है जो चाहिए। ठीक है मामला। तो इस प्रकार से यहां पर जो शब्द बाद में आने वाला था वो पहले टिका दिया, तो इस प्रकार से यहां पर क्या हो गया? अक्रमत्व काव्य दोष हो गया, अक्रम हो गया, व्यवस्थित नहीं है। ठीक है। जैसे एक उदाहरण और देखिए, एक उदाहरण और लिखें हम तो कि थे मानवता से हीन दोनों भाई हुए। बताना, देखें क्या गड़बड़ है, कैसे क्या होगा। थे
मानवता से हीन, थे मानवता से हीन दोनों भाई हुए। लग रहा है ना मामला कि सारा मामला उल्टा पुल्टा है यहाँ तो। थे मानवता से हीन दोनों भाई हुए, तो अक्रमत्व काव्य दोष यहाँ पर हो जाएगा। अब सही क्या होगा क्योंकि आपको सही को भी थोड़ा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर पहला क्या आ जाएगा, दोनों भाई। पहली बात क्या लिखेंगे, दोनों भाई, दोनों भाई मानवता से, दोनों भाई मानवता से हीन हुए थे। 4 नंबर पर ये, 5 पर ये, तो दोनों भाई मानवता से हीन हुए थे, दोनों भाई मानवता से हीन हुए थे, ठीक है। और थे मानवता से हीन दोनों भाई हुए, तो ये क्रम इसका सही नहीं है। आगे बात समझ में, जैसे कि एक उदाहरण में और बताऊं यहाँ पर आपको अक्रमत्व का। चिकित्सालय में लिखना साहब, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। चिकित्सालय में ये कई जगह लिखा हुआ भी मिलता है और ये गलत है। चिकित्सालय में मुफ्त आंखों का इलाज होता है। अब आप बोलोगे गुरुजी ये तो सही लग रहा है, मैं तो आप ही गोली दे रहे हो हमें। चिकित्सालय में मुफ्त आंखों का इलाज होता है, बताओ देगानी सही है क्या वो वाक्य? चिकित्सालय में मुफ्त आंखों का इलाज होता है? गलत है भाई साहब। चिकित्सालय में आंखों का मुफ्त इलाज होता है। चिकित्सालय में मुफ्त आंखें कोई मुफ्त की थोड़ी है, मुफ्त आंखें हैं क्या? चिकित्सालय में मुफ्त आंखों का इलाज होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अक्रमत्व काव्य दोष है जो हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आगे देखिए, इसके साथ में एक इससे मिलता जुलता एक काव्य दोष और है, जो भी मैं आपको यहां पर इसके साथ में ही करवा देता हूं। तो ये तो हो गया अक्रमत्व काव्य दोष, ये तो आपके समझ में आ गया, इसमें तो कोई पंगा होने वाला नहीं है। इसके साथ ही माफ करें साथियों, गला पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है। इसके साथ में दुष्कर्मत्व काव्य दोष भी होता है, वो भी मैं आपको करवा देता हूं। देखिए, इनको मिटा देते हैं यहां से, ये आपने लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो पीछे करके लिख लीजिएगा। दुष्कर्मत्व काव्य दोष, लिखिए साहब, यहां पर लिख लीजिए। आप क्या इसको छोड़िए, यहां पर लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं यहां से। यहां पर हेडिंग डालिए आप, हेडिंग डालिए आप दुष्कर्मत्व दोष। अब वो क्या था, अक्रमत्व काव्य दोष, और यहां पर क्या दुष्कर्मत्व है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा कोई पंगा नहीं यहां पर। तो लिखिए यहां पर, इसकी परिभाषा में लिख लीजिए, जिस काव्य पंक्ति में कोई कथन या बात, वहां पर तो शब्द वाला था, कोई कथन या बात शास्त्रीय दृष्टि से, मतलब जो जैसी होनी चाहिए, जैसी उचित होनी चाहिए वैसे शास्त्रीय दृष्टि से अनुचित क्रम में हो, तो दुष्कर्मत्व काव्य दोष क्या हो जाएगा, अनुचित क्रम में हो। तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कथन जो क्या हो भाई साहब, शास्त्रीय ढंग से, शास्त्रीय दृष्टि से अनुचित क्रम में हो। यानी कि कोई बात या कोई कथन ऐसा जो जिस प्रकार से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखे आपको। देखिए, तो यहां पर यह दुष्कर्मत्व इस प्रकार से होगा। उदाहरण देखिए, पैसे दे दो 5,
ये 5 कम लग रहे हैं। पैसे 50 भी कर सकते हो आप। पैसे दे दो 5, पैसे तो चलते नहीं, वैसे रुपए लिख देते हैं हम। रुपए दे दो, यहाँ पर ऐसे लिख लो साहब। आप बोलो गुरुजी कौन से आदम के ज़माने में लेके जा रहे हो। रुपए दे दो 5, नहीं तो 10 ही दे दो। ठीक लग रही है कि बात? 10 ही दे दो। ये उदाहरण इसका दुष्कर्म था कि रुपए दे दो 5, नहीं तो क्या 10 ही दे दो, कि 5 रुपए दे दो और 5 नहीं तो 10 दे दो। तो ये शास्त्रीय ढंग से जिस प्रकार से जिस क्रम में बात होनी चाहिए उस क्रम में है क्या। पहले रुपए कम मांगते फिर कम नहीं तो कि ज़्यादा दे दो भाई साहब। ऐसे थोड़े कि भाई साहब 10 रुपये दे दो, तो 10 नहीं है तो फिर 5 दे दो। तो ये तो बात है जो शास्त्रीय क्रम में उचित ढंग है, बिल्कुल क्रम है इस बात का कि रुपए दे दो 10, नहीं तो फिर 5 दे दो। ये तो हो गया सही क्रम। लेकिन यहाँ पर क्या है, दुष्कर्म है। उस बात का कथन का क्या शास्त्रीय दृष्टि से अनुचित है। ये बात जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं कि रुपए दे दो 5 और 5 नहीं है तो क्या फिर 10 ही दे दो। तो ये है दुष्कर्मत्व काव्य दोष। तो अकर्मत्व काव्य दोष जहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से मामला उटपटांग होगा, और दुष्कर्मत्व में कोई कथन या बात होगी। आप अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे पंक्ति को तो दुष्कर्मत्व और अकर्मत्व के अंदर अंतर है जो कर लोगे। अगला उदाहरण देखिए जैसे कि नृप मौ को है दीजिए। नृप मौ को, कि राजन मौ को है दीजिए घोड़ा। नृप मौ को है दीजिए अथवा मत गयंद। यहां पर ऐसे लिख लीजिए, नृप मौ को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। अब देखिए यहां पर बात है जो असंगत होगी कि नहीं होगी, बताइए। नृप मौ को है दीजिए, ये शास्त्र ढंग से ठीक है बात कि राजा मुझे क्या, हमको क्या घोड़ा दीजिए अथवा आप हाथी दे दीजिए। कि राजा नृप मौ को है दीजिए कि हमें घोड़ा दीजिए अथवा फिर हाथी दे दीजिए। अब ये मामला सेट हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा भाई साहब। तो यहाँ पे ऐसे होता है, नृप मौ को मत गजेंद्र दीजिए अथवा है कि या तो हाथी दे दीजिए और हाथी नहीं है तो फिर घोड़ा दे दीजिए, उससे काम चला लेंगे। तो यहाँ पर पहले तो घोड़ा मांग रहा है फिर हाथी मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुष्कर्मत्व काव्य दोष है जो हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो अकर्मत्व और दुष्कर्मत्व समझ गए। और देखिए इसमें हम आगे बात करेंगे कि दुष्कर्मत्व जो काव्य दोष होता है इसमें अनुचित जो शास्त्र ढंग वाली बात, वो अनुचित कथन ही नहीं आता, केवल कोई अनुचित एक तरीके से बिल्कुल बात भी हो जाती है, कोई अनुचित क्रम भी आ जाता है, तो वो भी है जो शामिल है जो कर लिया जाता है। तो आगे बात मतलब कोई भी बात हो रहे आपको लगे ना कि यार ये लाइन तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये जो मामला है जो शब्द ये जो वाक्य इसमें बात है जो मुझे व्यवस्थित नहीं लग रही, ढंग से नहीं लग रही, तो वहाँ पर दुष्कर्मत्व है काव्य दोष है जो आप कर देना। कोई बात या कथन आपको सही से फिट नहीं हो आपकी खोपड़ी में, तो वहाँ पर दुष्कर्मत्व है। और व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द आगे पीछे आपको मिल जाए तो वहाँ पर क्या कर दोगे, अकर्मत्व काव्य दोष कर दोगे। आ गई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। आ गई है तो फिर इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं जिनको सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। और आप पढ़ाई को लेकर अगर परेशान है, पढ़ाई को लेकर अगर डिमोटिव है, किस प्रकार से क्या पढ़ाई करें, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। यूट्यूब चैनल का नाम है आदि की आवाज़। वहाँ पर जाइए, पढ़ाई के रिगार्डिंग पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए हैं, उनको सुनिए, आपको यकीनन फ़ायदा होगा और एक समझ विकसित होगी किस प्रकार से हमें क्या पढ़ाई करनी चाहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद। फिर मिलता हूँ। 3 बजे वाली क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा। नींद उचट जाती है, नरेंद्र शर्मा साहब का पाठ है जो आज पढ़ाया गया है।